और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं झारखंड की सियासत के बारे में। कोल्हान टाइगर का जिक्र करें तो चंपई सोरेन सुर्खियों में है और सियासत झारखंड की गर्म है। दरअसल कोल्हान टाइगर ने अपना दर्द बयां कर दिया है और इस दर्द के जरिए संकेत भी दे दिए हैं कि बीजेपी में लगभग उनका जाना तय है। इस बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है इस पूरे मामले को लेकर। क्या पूरी जानकारी, रिपोर्ट देखिए। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये वो बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद दिया है। कहते हैं सियासत में किसी बयान का कोई मतलब नहीं होता है। सियासत और सुविधा एक दूसरे के पर्याय हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उनके बयान से साफ है कि उन्हें मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन ने क्या कहा है। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जब तक हूं तब तक हूं। अब चंपई सोरेन कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन झारखंड में खेला हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। जेएमएम में खेला हो चुका है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को हो गया है। लिहाजा हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर भी हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को भी कोस रहे हैं। तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। हमारे यहाँ पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीज़ें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने तो एक्स पर पोस्ट कर दिया है। एक्स पर मांझी ने लिखा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई दा, आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगने वाला है? इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। झारखंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनका अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार किया गया है। अब तो वो नई राह चुनने के लिए आजाद हैं। इधर चंपई सोरेन के पाला बदलने की आशंकाओं के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से आया हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उससे ज़्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है? उन्होंने तो अपना बयान दे ही दिया है, अटकल की बातें नहीं है उस पर। का कोई भी इस तरह से बयान नहीं आया है कि वे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब, कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की, और अगर वो व्यक्त करते हैं, तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में
2019 में आए विधानसभा चुनाव के आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं थे। जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, लेकिन अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो जेएमएम के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का सीधा दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी की, क्योंकि यूपी बीजेपी में अब सब कुछ ऑल इज वेल है, यानी कि सब कुछ ठीक है। देखने को मिल रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है। इसी बीच मिर्जापुर में हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बिल्कुल, और ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ये तारीफ करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और एक बार उन्होंने फिर से केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस दिया। क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी जैसा कोई नेता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता भी मानती है कि डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बेहतर काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? इधर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ क्या की, सपा मुखिया अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि केशव प्रसाद मौर्य की यूपी सरकार में कोई अहमियत है ही नहीं। मत लिया वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप, पता कर लेना। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिली हो। इससे पहले भी दोनों नेता एक दूसरे पर तीखा हमला करते देखे गए हैं। हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली थी। हालांकि अखिलेश ने तत्काल केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया था। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की एक झलक आप भी देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। 4 लेन किसने बनाई बताइए? अध्यक्ष जी, सड़क किसने बनाई है? एक्सप्रेस किसने बनाया है? मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है?
बहरहाल सियासत में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान से साफ है कि बीजेपी आलाकमान ने यूपी में चल रही आंतरिक कलह को काफी हद तक सुलझा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात रक्षाबंधन की